तमाम विवादों के बीच यूके एसएससी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। इस समय हम यूके एसएससी बिल्डिंग में हैं और यूके एसएससी के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से हम बात करते हैं। सर, उत्तराखंड तक को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने केदारनाथ के समय में भी अहम किरदार निभाया था पुनर्निर्माण में। अब आपको यूके एसएससी का अध्यक्ष पद मिला है, कैसे होगा इसका पुनर्निर्माण? ना, बिल्कुल होगा। देखिए, चुनौतियां तो हैं। कुछ समय ज़रूर रहा हम लोगों ने विश्वास करना थोड़ा कम हुआ है हमारे प्रति, हमारे आयोग के प्रति। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि इस विश्वास को दोबारा लोगों में हो, ट्रिपल एससी के फेवर में। ये हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें चाहे हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हो, सिस्टम को इम्प्रूव करना हो, तो सब करेंगे। और बहुत जल्दी, क्योंकि यूथ जो जिनके फ्यूचर का तय निर्णय होता है कमीशन के द्वारा, वहाँ सब चीज़ें व्यवस्थित हों, पारदर्शी हों और बिल्कुल ईमानदारी से हो, वो प्रयास हम लोग करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो युवाओं को इसके प्रति अविश्वास हुआ है इस बीच में, वो फिर ठीक पुनः विश्वास हो। आप एक तेज़ तर्रार आईपीएस के रूप में, अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां एक तरफ पेपर लीक की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो इस समय पसोपेश में हैं, असमंजस में हैं कि उनके साथ क्या होगा। तो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन जो ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया था उनके साथ न्याय कैसे होगा? नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें क्या करना होगा हमें कि हमें लीगली थोड़ा सा इसको एग्जामिन करना है। मैं अभी एसटीएफ से और जो विजिलेंस से भी बात करूंगा इसके बारे में। उसके बाद जो बिल्कुल जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें कई समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजमेंट भी हुए हैं, उनको एक बार एग्जामिन करना होगा, ताकि अगर रिजल्ट निकालते भी हैं तो उसमें फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस न हो, लीगल कॉम्प्लिकेशंस न हो और दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम न हो। तो इसलिए फुल प्रूफ कैसे हो और फिर तय करेंगे उसमें कि हमें इसमें आगे क्या करना है। इसमें आप आउटसोर्सिंग को और टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यूके एसएससी में जो ये चीज़ें सामने आई, इसमें आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होना एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, आउटसोर्सिंग आजकल देखेंगे आप तो करीब करीब सभी कमीशन में है। देखिए, इतने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, और जो तमाम इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, सब तो टेक्नोलॉजी से तो हो रहे हैं। और हम इस पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि आईआईटी वालों से हम संपर्क करें, विशेषज्ञों से बात करें और एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं जिससे लीकेज ना हो। और जो यूथ है उनका जो जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत किया है, उसके परिणाम, उनके मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम हो। लोग शॉर्टकट तरीके से जैसा भी हुआ है वो ना हो, इसकी कोशिश हमारी रहेगी। अब किस तरीके से आप ढांचे को इसमें रिवाइव कर रहे हैं? जो यूके एसएससी का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जिस तरीके की चीज़ें गई हैं, खबरें गई हैं, उसमें कार्रवाई भी हुई है, तो एक भरोसा हटा है। तो उस भरोसे को दोबारा बनाने के लिए आप क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? देखिए, भरोसा बिल्कुल वापस करने के लिए हमें कोशिश, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पहले अपने ऑफिस को ठीक करना होगा। ऑफिस में भी देखिए कई लोग हमारे आउटसोर्स पर काफ़ी लड़के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे हैं, उनकी वर्क असिस्मेंट भी हो। और एक जो हमारे अपने कर्मचारी हैं उन पर भी हम लोग देखें उनका क्या कार्यकुशलता है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं। फिर कार्मिकों का मैन और टेक्नोलॉजी दोनों का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जिसमें इस सब तरह की लीकेज, इस तरह की चीज़ें ना हो, वो कोशिश हम लोग करेंगे। इसमें विशेषज्ञों की राय भी लेने का मेरा विचार है और बहुत जल्दी इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। अभी जैसे अब सामने चीज़ें आई कि जो तार जो जुड़ रहे थे वो यूपी तक थे, यूके एसएससी के, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो आरएमएस कंपनी है, तो क्या आप कोई ऐसा फैसला ला रहे हैं कि यूके एसएससी से जुड़ा जो भी काम होगा वो उत्तराखंड के अंदर ही हो? ऐसा भी बहुत ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड से ही हो, लेकिन जो भी हो और वो ऐसा हो कि जिसके इंटीग्रिटी पर कोई डाउट ना हो, ऐसा एजेंसी हो। उत्तराखंड का हो तो बहुत अच्छा है। और ऐसा हम कहीं से भी लें, अगर वो चाहे उत्तराखंड से लें, अगर उनके लोग अच्छे नहीं हैं, उनके कर्मचारी क्या है, मतलब हमारा तो ये कहना है कि जिस एजेंसी को आप लें उसके हर आदमी का वेरिफिकेशन भी हम लोग करें कि किस तरह के लोग वहाँ काम करते हैं। कोई भी छोटा सा कर्मचारी इस तरह की सूचना को लीक कर सकता है, जिससे पूरी व्यवस्था हमारी ख़त्म हो जाती है। देखिए, इतने लोगों का भविष्य अधर्म में अटक गया, दिक्कतें हमको हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को हमें दोनों का एक समन्वय करना पड़ेगा, ताकि इसको हम लोग भविष्य में तो पारदर्शी तरीके से काम हो।
एग्ज़ाम्स को लेके आप क्या कोई अभी रूल लेके आ रहे हैं कि जो आगे एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो यूकेएसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स अब यूकेपीएससी के पास चले गए हैं, तो इसमें यूकेएसएससी का अब कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा, कैसे होगा, इस पर कुछ बताइए। नहीं, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को गया है ये तो टेम्प्रेरी फेज़ है, क्योंकि इस बीच जब यूके ट्रिपल एस में जब प्रॉब्लम्स हुई, ये ठीक निर्णय था, क्योंकि ये आज की तारीख में हम कोई भी परीक्षा करने की स्थिति में नहीं है, और इतने लोगों का अगर एग्ज़ाम टाइम से हो जाता है जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन करे, तो उन बेरोज़गारों के लिए एक अच्छा मौका है। अगर हम करने की कोशिश करते तो ये अगले साल भर 2 साल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, काफ़ी लोग इसके रडार पे हैं जिनकी इंक्वायरी जांच हो रही है, तो कोई स्थिति में नहीं था। अच्छा निर्णय है, और हमारा ये कोशिश होगा कि हम अपने काम से, अपने व्यवस्थाओं से ऐसा कुछ माहौल बनाएं, और जब अगली यूपीएससी के बाद जो एग्ज़ाम होंगे जो बचेंगे वो तो करना फाइनली यूकेएस को ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक भरोसा कायम करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो भरोसा नहीं कायम करेंगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, आप करेंगे तो भी क्वेश्चन होगा। इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि फुल प्रूफ सिस्टम हो, मैन आदमी का और टेक्नोलॉजी का बढ़िया समन्वय हो, और हम यूथ को ये भरोसा दिला सकें कि उनका जितनी मेहनत वो करेंगे उसके हिसाब से उसका परिणाम मिलेगा। उसके बहुत से ये शॉर्टकट लोग बीच में आकर के खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब तक ये विश्वास उनको नहीं होगा तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हमारी कोशिश होगी इन बहुत जल्दी इन चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें और इनको व्यवस्थित करें और कमीशन के भरोसे को दोबारा वापस कर पाएँ। अभी जैसे पेपर्स लीक स्कैम का जो मामला है वो एसटीएफ हैंडल कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी कई अनियमितताओं को लेकर जो छात्र अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं उनकी जो इंटरनल जांच है, क्या आप उसके लिए अभी कुछ कदम उठाने वाले हैं जिससे उनकी भी बाधाएं क्लियर हों और वो दोबारा क्लियर हो सके, उनके भविष्य क्या होगा? नहीं, जो इंटरनल है ऐसा जो भी प्रकरण होंगे उसको बिल्कुल ठीक से देखेंगे हम लोग। अगर किसी के ग्रीवांसेज हैं, मैंने कहा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी बात करे, अपनी बात आके बताए, कम्युनिकेशन आपस में हो। आज आए थे मेरे पास कई बच्चे आए थे, उनकी बात सुनी मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, आपकी जो चीज़ें उसको हम बिल्कुल रिड्रेस उसका हल करेंगे। हम कभी भी कम्युनिकेशन गैप को नहीं बढ़ाएंगे। किसी के भी कर्मचारी, किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आके बताइए, आपका स्वागत है, आप आइए बताइए। और लेकिन उसका जो आरोप लगाने से पहले उसका फिर प्रॉपर कोई तरीका, कोई एविडेंस भी हो तब आप लगाए। जनरल शिकायत नहीं होनी चाहिए, साहब धांधली हो गई तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। हम बिल्कुल यूथ के लिए बैठे हैं, यूथ के लिए मैं बहुत काम करता भी रहा हूँ। पिछले 2 साल मैंने लॉकडाउन में इनके बीच में काम किया है। यह हमारी पूंजी है और भविष्य इनके हाथों में है, और उनके मेहनतों को बेकार न जाए ये हमको कोशिश करनी चाहिए, और उनके लिए हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट मैकेनिज्म कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। क्या इस महीने में यूकेएसएससी की तरफ से कोई बड़ा फैसला आएगा जिससे छात्रों में, अभ्यर्थियों में भरोसा दोबारा से उठे? देखिए, भरोसा की जहाँ तक बात है, पहले तो मैं थोड़ा सा इनको एग्जामिन करूँगा। जो चीज़ें कुछ ऐसी भर्ती हैं जिनका रिजल्ट निकालना शेष रह गया है, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन भी उनके हो चुके हैं, तो हमें कुछ लीगली हम लोग इसमें बैठेंगे, पूरा बोर्ड बैठेगा हमारा, चर्चा करेंगे और जो भी कोशिश करेंगे वो लीगली करेक्ट हो। इसलिए कि कोई हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय कर दें, फिर वो कोर्ट में फिर जाए, फिर पेंडिंग हो जाए, फिर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सारी चीज़ों को बैठ करके एक एडवाइस ले करके लीगली करेक्ट जो हो उसके हिसाब से करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई कम्प्लिकेशन। देखिए, हमारे 500 मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में। इस तरह से अगर कोर्टों में चलता रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी काम करेंगे फुल प्रूफ हो, लीगली करेक्ट हो, वो काम करके तब उस पर विचार करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे इसको। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यूकेएसएससी के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी। उन्होंने कहा कि यूकेएसएससी में हम सभी चीज़ों को समझेंगे और जल्द ही युवाओं में भरोसा दोबारा कायम करेंगे और युवाओं के भविष्य के लिए काम करेंगे। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।